मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उस मुल्क की खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में हैं। यहाँ पर सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि इस मुल्क की लड़कियाँ भी इंतहाई खूबसूरत तरीन होती हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जो एशिया का एक खूबसूरत और पुरसुकून मुल्क है जिसका नाम है फिलिपाइन। खूबसूरत चावल के खेतों से लेकर चांदी की तरह चमकते पानी वाले बीचेस तक, दोस्ताना लोगों से लेकर बाइखलाक लड़कियों तक, इस मुल्क के सारे हकाइक से आज आपको रोशनास कराएंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलिपाइन की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो चंद पैसों की खातिर किसी भी काले, गोरे या सांवले शख्स की महबूबा बनने के लिए राजी हो जाती हैं। फिलिपाइन की लड़कियां दीगर ममालिक में होटल्स, मसाज सेंटर्स और दीगर इसी तरह के नाजायज धंधों में मुलव्वस पाई जाती हैं, जहां पर लोग सिर्फ जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं। फिलिपाइन को दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैसेजेस करने वाला मुल्क भी माना जाता है। एक दिन में तकरीबन 450 मिलियन SMS फिलिपाइन से दीगर ममालिक को भेजे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा SMS वसूल करने वाले ममालिक में यूरोपियन और US ममालिक शामिल हैं। लेकिन एक तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक को भी भेजी जाती है। अगर आप फेसबुक पर नई ID बनाते हैं और नई ID बनाकर किसी फिलिपाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 घंटों में आपको दर्जन भर फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कई हुसीनों को SMS मौसूल होंगे। कुछ ही लम्हों में दोस्ती होने के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या कॉल्स मौसूल होंगी, जो किसी भी मनचले को बहकाने के लिए काफी होती हैं। उसके बाद SMS और कॉल्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो मुस्तकबिल करीब में इस वजह पर खत्म हो जाता है कि जब आपको एक फिलिपाइनी लड़की की तरफ से दुख भरी दास्तान सुनने को मिलती है जिसका साफ साफ मकसद उसको पैसों की जरूरत होती है, या फिर एक वजह ये भी बनती है कि आपका दोस्त ही आपको एक खुशखबरी सुनाता है कि मेरी एक फिलिपाइनी लड़की से नई दोस्ती कायम हुई है। लड़की का नाम सुनते ही आप और उस लड़के की दोस्ती कमजोर होना शुरू हो जाती है। अगर हम यूं कहें कि एक फिलिपाइनी लड़की के हिस्से में तकरीबन 3 बॉयफ्रेंड्स आते हैं तो ये कहना भी गलत ना होगा। 7000 और 107 जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क फिलिपाइन जजीरों के मिलाप से बनने वाले ममालिक में दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो 17000 से भी ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ के मजहब की बात करें तो फिलिपाइन की 92% आबादी ईसाईयत है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है जो फिलिपाइन की आबादी का तकरीबन 6% के करीब है। इस्लाम फिलिपाइन में इंतहाई तेजी से फैल रहा है। बाकी 2% दीगर मजाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। इस जजीरे पर 1521 में एक स्पेनिश बाशिंदे ने पहली बार कदम रखा था और इसकी खोज लगाई थी। क्योंकि इसे स्पेनिश बाशिंदे ने पहली बार देखा था तो स्पेन ने इस जगह को अपनी मलकियत करार दिया और इस बाशिंदे ने इस जजीरे का नाम फिलिपाइन रखा था। आने वाली 3 सदियों तक फिलिपाइन को स्पेनिश की एक कॉलोनी के तौर पर स्पेन के कब्जे में रखा गया। 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी जंग अजीम के शुरू में जापान ने फिलिपाइन पर चढ़ाई शुरू कर दी और बेशतर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे अमेरिकन फौज 1944 में दोबारा आजाद करवा लिया। आजादी की आवाज तो पिछली 2 दहाइयों से बुलंद थी, मगर जापान से दोबारा अमेरिका के कब्जे के बाद इस आवाज ने जोर पकड़ा और 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन के लोगों ने अपने आप को एक आजाद मुल्क का शहरी होने का एजाज दिलवाया। फिलिपाइन जनूबी एशिया में मौजूद सबसे पहला आजादी पाने वाला मुल्क है। 1947 में फिलिपाइन ने अमेरिका से होने वाले 99 साला मुआहिदे के तहत अमेरिका को फिलिपाइन में 30 अमेरिकी फौजी हवाई अड्डे कायम करने की इजाजत दी, जो अमेरिका ने आने वाले वक्तों में किसी भी जंग में इस्तेमाल की खातिर अपने लिए महफूज कर लिए। फिलिपाइन के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मनीला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत है। 38 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर अपने अंदर तकरीबन 17 लाख अफराद को समाये हुए है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। फिलिपिनो और अंग्रेजी फिलिपाइन की कौमी जुबानें हैं। फिलिपाइन पर कई कौमों का रंग चढ़ा हुआ है, जिनमें स्पेनिश, अमेरिकन, चीनी और मलेशियन काबिल जिक्र है। यही वजह है कि फिलिपाइन में मुख्तलिफ कौमों और कबीलों की मौजूदगी से बोली जाने वाली जुबानों की तादाद 184 से भी ज्यादा है। फिलिपाइनी पैसो इस मुल्क की करेंसी है।
एक फिलिपाइनी पैसों पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 रुपए के बराबर है। फिलिपाइन का कॉलिंग कोड +63 है। फिलिपाइन वक्त के एतबार से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। फिलिपाइन में तालीम की शरह 96% के करीब है, जबकि फिलिपाइन में 660 सरकारी और 1573 प्राइवेट तालीमी अदारे काम कर रहे हैं। फिलिपाइन में बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। मुसलमानों, चीनियों और क्रिश्चियनों के तमाम मजहबी त्योहारों पर फिलिपाइन के स्कूल्स में छुट्टियां होती हैं। फिलिपाइन एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्रिश्चियन का हामिल मुल्क है, इसलिए फिलिपाइन में क्रिसमस का त्योहार सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक मनाया जाता है, जो कि सितंबर से लेकर जनवरी तक जारी रहता है। बास्केटबॉल फिलिपाइन में सबसे ज्यादा और शौक से खेले जाने वाली खेल है, जबकि दीगर शौक से खेले जाने वाली खेलों में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे और दीगर खेलें शामिल हैं। फिलिपाइन के बारे में मशहूर है कि जब फिलिपाइन के कराटों के मैचेस टीवी पर दिखाए जाते हैं तो फिलिपाइनी लोग इस कदर शौक से टीवी देखते हैं कि शहरों में जराइम की शरह 0% तक पहुंच जाती है। फिलिपाइन दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसके झंडे में आपको नीला रंग ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जंग के दौरान नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है और सुर्ख रंग को ऊपर कर दिया जाता है। फिलिपाइन में नई नस्ल के जानवरों की तादाद दूसरे मुमालिक से ज्यादा पाई जाती है। दुनिया का सबसे छोटा हिरन 40 से 45 सेंटीमीटर की जिसामत रखने वाला ये जानवर भी फिलिपाइन में ही पाया जाता है। जहाँ पर दीगर मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद फिलिपाइन की शहरियत के तलबगार नजर आते हैं, वहीं पर फिलिपाइन की नौजवान नस्ल यूरोपीय मुमालिक की तरफ रुख करते दिखाई देते हैं। तकरीबन 1,20,00,000 से ज्यादा फिलिपाइनी लड़के और लड़कियां दीगर मुमालिक में काम के सिलसिले में गए हुए हैं। फिलिपाइन की शहरियत के मुतालिक आपको बता दें कि फिलिपाइन में शहरियत गैर शादीशुदा अफराद को 10 साल फिलिपाइन में राइश रखने के बाद मिलती है। इसके लिए भी 2 शराइत का होना लाजिम है। नंबर 1, आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो। नंबर 2, आपके पास फिलिपाइनी 5 से 10 हजार या इससे ज्यादा रकम या इसके मुतवाजी कोई प्रॉपर्टी मौजूद हो। अगर फिलिपाइन में जाकर शादी करते हैं तो ये अरसा 10 साल से कम होकर 5 साल तक आ जाता है। फिलिपाइन की शहरियत से पहले आपसे ये अहद भी लिया जाता है कि आप फिलिपाइन के अलावा अपने पहले मुल्क की शहरियत को तर्क कर देंगे। फिलिपाइन को अगर हम नक्शे पर देखें तो फिलिपाइन के मशरक में फिलिपाइन सी, मगरब में साउथ चाइना सी, शुमाल में ताइवान मौजूद है। फिलिपाइन की नर्सें दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया की नर्सों में 25% तादाद फिलिपाइन की है। दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स भी फिलिपाइन के पास ही मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फिलिपाइन की 26% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है। ये वो इलाके हैं जिनमें ज्यादा तादाद में मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। इन लोगों का पिछले सालों से एहतजाज जारी है कि इन्हें आजादी दी जाए। इस वजह के पेश नजर इन इलाकों में ना तो ज्यादा तरक्याती काम हुए हैं और ना ही इन इलाकों में तालीम की आला सहूलियात मयसर है कि वहाँ के लोग पढ़ लिख कर ही काबिल हो सके और अपने जजीरों को संवार सके। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट्स की पैदावार भी इसी मुल्क में होती है। फिलिपाइन अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोकोनट्स की एक्सपोर्ट से हासिल करता है। दुनिया के किसी भी मुल्क की निस्बत फिलिपाइन में तूफान ज्यादा आते हैं, मगर इसके अलावा फिलिपाइन कुदरती ज़खायर से मालामाल है। पेट्रोलियम मसनूआत, कॉपर और फलों के अलावा फिलिपाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और गारमेंट्स से आमदनी में इजाफा करता है। तकरीबन 50 से 60 लाख सियाह एक साल में फिलिपाइन का विजिट करते हैं। फिलिपाइन अपने मुल्क की 10% आमदनी इन्हीं सियाहों की मदद से जमा करता है। फिलिपाइन से हर साल 3 लाख से ज्यादा लड़कियों को जिनकी उम्र 15 से 20 साल होती है या बाज 11 साल की भी होती है, इनको स्मगल किया जाता है और फिर दूसरे मुमालिक में ठेकेदार इनसे गलत धंधा करवा कर हजारों डॉलर्स कमाते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।